नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। शब्द रूपों की श्रृंखला चल रही थी यूजीसी नेट में। जितने शब्द रूप थे सिलेबस में, उनके जो एक्स्ट्रा थे वो शब्द रूप चल रहे थे, जिसमें एक शब्द रूप आता है विद्वस। विद्वस विद्वस का मतलब विद्वान। जो पढ़े लिखे पंडित होते हैं और जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं उनको विद्वान कहते हैं। जो तर्क वितर्क में जीत जाते हैं और जिनको सब कुछ ही अधिकांशतः आता है वो विद्वान होते हैं, कहते हैं। तो विद्वस जो शब्द रूप है उसका जो विद्वान होता है अर्थ, उस विद्वस शब्द को आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विद्वस शब्द जो है ये एक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलने वाला रूप है, यानी कि पुल्लिंग शब्द रूप है। इसको हम पढ़ेंगे आज कि देखो इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। बहुत सीधा है। यदि उस चीज़ों को ध्यान रख लेंगे, मतलब उस एक ट्रिक है, ये समझो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही सरल हो जाएंगी शब्द रूपों को याद करना। तो आप इस शब्द रूप को देखो क्या कह रहे हैं। विद्वान विद्वस है, इसका सबसे पहला रूप पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो इसमें बनेगा विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसै। अब यहाँ क्या ध्यान रखने योग्य बात है कि ये वाला से आ रहा है, कौन सा से? दंती से। मूर्धन्य से नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? दंती से आ रहा है और ऊपर अनुस्वार आ रहा है। जो विद्वान है ये वाला जो न है, इस न का क्या कर दिया है नेक्स्ट में अपन ने? अनुस्वार। ठीक है। तो विद्वान सौ, विद्वान स, विद्वान सम, विद्वान सौ। अब देखो विदु स है, यहां से पकड़ो। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, विदु स, है ना। अब इस विदुषों का पढ़ना पड़ लिया। अब यहाँ से लो, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसी ट्रिक के माध्यम से, और इसको और अच्छे से देखो। विदु से यहाँ पकड़ा, फिर विदुषे के बाद में अपन ने यहाँ विदुषा किया, विदुषा, फिर विदुषा, विदुषे, विदुषे है पंचमी में, और षष्ठी में एक जैसे रूप बनता है तो विदुष है। फिर विदुषी ये पढ़े। फिर अपन सप्तमी की विदुषी से निकल के हम आएंगे द्विवचन पर। एक वचन के बाद में द्विवचन पाएंगे, विदुषो बनेगा। फिर यहाँ पे विदुषो बनेगा। फिर अपन यूं चले थे, फिर विदुषाम, यानी कि मूर्धन्य स वाला जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दंती स के स्थान पे जो मूर्धन्य स स्टार्ट किया था हमने, वो यहाँ से जाकर के यूं जाकर के फिर यूं और फिर यूं और फिर यूं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे डायग्राम बना। देखो बहुवचन से यहाँ से चले, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर तृतीया के एक वचन में यहाँ से चले, फिर यूं जा करके, वो सॉरी यहाँ यूं नहीं गए अपन, द्विवचन से चले, फिर तृतीया के एक वचन में आ गए, फिर यूं जा करके, फिर यूं गए हैं, फिर यूं छड़े हैं और फिर यूं गए हैं। ये वाला डायग्राम अपना चला है एक तरीके से। बहुवचन से यहाँ बहुवचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ प्रथम, मतलब एक वचन, है ना। फिर यहाँ से चले एक तरीके से, यूं चले और तृतीया के एक वचन में आ गए, फिर यहाँ षष्ठी के द्विवचन में होते हुए फिर यहाँ षष्ठी के बहुवचन में गए। ठीक है। सप्तमी के बहुवचन से लेकर के षष्ठी के सप्तमी के एक वचन से लेकर के फिर सप्तमी के द्विवचन में चले, फिर षष्ठी के बहुवचन में चले। यहाँ ऐसे डायग्राम बन जाएगा। अरे इसको भी छोड़ो, आप तो यही याद करो, विदु से यहाँ से लिया अपन ने, यहाँ यूं चले, यूं फिर ऐसे। फिर ये जो मूर्धन्य से है ये इस ट्रिक में चलेगा, और सब जगह दंती से आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? मूर्धन्य से आ रहा है। ठीक है। इसको ऐसे देखो। फिर बचा क्या? इसके पास बाद में जस्ट ये लिखेंगे विद्वत्सु, विद्वत्सु। फिर ये तो अपन जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि प्रथम व्यक्ति दोबारा से यहाँ लिखी जाती है। बस थोड़ा सा चेंज होता है कि यहाँ यदि दीर्घ स्वर है तो उसको लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर हम कर देते हैं। जैसे विद्वान आया है तो क्या कर दिया अपन? विद्वन, यानी कि ह्रस्व कर दिया। आ को हमने ए कर दिया, यानी कि आ दीर्घ में आता है और ह्रस्व में क्या आता है? ए, तो हमने विद्वान कर दिया। ये वैसे के वैसे आता है, हे विद्वान सब, ठीक है ना। और विद्वांसा का हे विद्वान स है। ठीक है। इस तरीके से ये रूप चलेंगे। बीच में क्या बचा? विद्वत भ्याम, विद्वत भ्याम ये सब बनता ही है, और यहाँ पर विद्वत भी बनेगा और यहाँ पे विद्वत भ्य बनेगा। बहुत सीधा है। तो ये रूप ध्यान रखना, विद्वस
है, इसलिए ये जो रूप बनता है यहाँ पे जो लिखा होता है वो यूं ही यूं लिखा जाता है यहाँ, ठीक है, वैसे रूप चलते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजन। राजन शब्द रूप। उस राजन शब्द रूप को हम इसी की तरह ही है, लगभग वो ऐसे ही। तो राजन शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद में मघवन शब्द यानी कि इंद्र, मघवन का मतलब इंद्र जो शब्द रूप है उसको भी हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।